चलिए आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कक्षा 11वीं में जो आपका एकक 8 है, यूनिट 8, उसमें कार्बनिक रसायन की मूलभूत अवधारणाएं या सिद्धांत या तकनीकियां दी हुई हैं, जो आपको एकदम आधारभूत से पढ़ना है, बेसिक्स जिसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। वहाँ से आज हम शुरू करेंगे। तो होता क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शुरुआत है आपकी कार्बनिक रसायन में, उसमें क्या है, इसकी परिभाषा देखेंगे सर्वप्रथम, या ये देखेंगे कि है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक आए बर्जीलियस, जिन्होंने क्या कहा कि कार्बन के यौगिकों का रसायन क्या है, कार्बनिक रसायन है। और उन्होंने एक बात और बोली कि बिना जीवित बलों के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव नहीं है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स। ये करीब उन्होंने बताया था 17वीं शताब्दी में। और उन्हीं के एक शिष्य आए जिनका नाम था वोलर, उन्होंने 1828, या आप कह देंगे 18वीं शताब्दी में, 1828 में इन्हीं बर्जीलियस की ही प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट नामक एक तत्व लिया, अमोनियम साइनेट नामक एक यौगिक लिया, तत्व नहीं लिया, जिसका सूत्र क्या होता है, NH4। आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, सीधे तौर पर अगर लिखना चाहें, इसे गर्म कर, इसको जब गर्म किया उन्होंने तो बना आपका क्या, यूरिया। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, खाली स्थान है, क्या है, यूरिया, जिसका सूत्र होता है NH2CONH2। 200 वर्षों तक बर्जीलियस की अवधारणा मान्य रही, किंतु जब वोलर ने यूरिया का निर्माण कर दिया तो तब क्या हो गया, बिना जीवित बल के भी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव है। और जो उनकी परिभाषा थी कार्बन के यौगिकों का रसायन, वो भी क्या हो गई, गलत सिद्ध हो गई। आज की आधुनिक परिभाषा हम देखें अगर कार्बनिक रसायन की, वो क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच बंधों का अध्ययन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है, या क्या कहा जा सकता है, हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक। ये कितने प्रकार के होते हैं, देखिए ये है आपके क्या, हाइड्रोकार्बन, और ये 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला कौन सा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है असंतृप्त। ठीक, इसमें क्या होता है, संतृप्त में होता है कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, और असंतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच द्वि या त्रिबंध पाए जा सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आप देख लीजिए बेसिक क्या था। सबसे पहली बात ये बर्जीलियस ने दी थी क्या, कि जीवित बलों के बिना कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव नहीं है। उन्हीं के एक शिष्य आए क्या, वोलर नाम के, उन्होंने बताया कि बिना जीवित बलों के भी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव है, और उन्होंने सिद्ध कर दिया। अमोनियम साइनेट लिया उन्होंने और यूरिया का निर्माण उसके थ्रू कर दिया। फिर अगली परिभाषा हमने क्या देखी कि कार्बन कार्बन के बीच अगर बंध पाया जा रहा है तो उसका अध्ययन हम करेंगे कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। एवं दूसरी परिभाषा क्या देख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन। तो हाइड्रोकार्बन आपने जान लिया, कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। और उसके व्युत्पन्न क्या हो सकते हैं, आप सोचिए, एक C है, CH4 लिखा है, मैंने कहा कि एक क्या है, हाइड्रोकार्बन है। एक H हटा के आपने कुछ जोड़ दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या कोई भी क्रियात्मक समूह लगा दिया, जो कि हम आगे चर्चा करेंगे इस विषय पे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, सबसे बेसिक चीज हमारी जो है वो क्या है, कार्बन की चतुसंयोजकता। जो है कार्बन की चतुसंयोजकता पढ़ेंगे हम यहाँ।
देखिए 10वीं से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन कैसा यौगिक है। कार्बन कार्बन प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है और वह कैसे बंध बनाता है, सह संयोजी बंध बनाता है। अगर मैं कहूं कि कार्बन की हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है तो ये कैसे है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ऐसे कुछ होगी। तो अगर हम कार्बन की चतुसंयोजकता देखना चाहें तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ये कैसा है, मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद हम क्या करेंगे, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो यहां से क्या होगा, 2s1 और 2p3 कुछ ऐसा बनेगा। एक डिब्बा यहाँ कक्षक, एक इलेक्ट्रॉन, और 3 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमें कार्बन को प्रदर्शित करना हो तो कैसे करेंगे, ये कार्बन हो गया आपका पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन। अब 4 अलग अलग परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर 4 सहसंयोजी बंध बनाएंगे। तो देखिए एक आप लाइए, 4 हाइड्रोजन लाइए, ये देखिए एकल बंध द्वारा जुड़े हैं। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसका नाम क्या होता है, CH4 है ये, इसका नाम होता है मीथेन। अब क्यों होता है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो जानना आपको जरूरी है, एक ये कार्बन है, कार्बन से एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है और तीसरा हाइड्रोजन कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है। ये जगह भरी हुई है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऐसे। तो कार्बन की चतुसंयोजकता में जब हम देखेंगे तो ये कैसा है, अगर मैं ऐसे सरफेस ऐसे हाथ करूं अपना तो ये दोनों बंध एक ही तल पे है। एक यहाँ है कार्बन, कार्बन बीच में, ये अगर कार्बन मानूं मैं इस पेन के ऊपरी हिस्से को, तो एक इस साइड और एक इस साइड, और जिस पे डाट डाट है वो दीवार के अंदर की ओर, और जो ठोस दिख रहा आपको वो दीवार के बाहर की ओर। तो ये क्या कहलाता है, डैश वेज रेखा जो होती है, ये क्या है, डैश वेज रेखा या लाइन। और ये क्या है, ठोस वेज। आगे चल के इनका बहुत सारे अनुप्रयोग हैं इन दोनों चीजों के, इसलिए मैंने आपको इनकी जानकारी उपलब्ध करा दी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आगे कार्बनिक रसायन पढ़ने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहां से हम देखेंगे सबसे पहली चीज हमें क्या जानना है कि आखिर संतृप्त और असंतृप्त की बात हमने कर ली, इसी इन्हें हम प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो आप लोग हेडिंग क्या लिख लेंगे, कार्बनिक रसायनों कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित करने की विधियां या उनका संरचनात्मक निरूपण कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहला क्या होता है, अणुसूत्र। अभी मैंने CH4 लिखा आपके सामने, या कुछ और लिख देता हूं, CH4 लिखा। यह देखिए आप, थोड़ी जगह मुझे चाहिए होगी तो मैं इधर से इसे हटा रहा हूं। अभी मैंने यूरिया भी लिखा था, तो मैं कहूंगा पहला अणुसूत्र। अगर आपसे कहा जाए कि यूरिया का अणुसूत्र लिखिए तो उसे आप 2 तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, उसमें जितने भी परमाणु उपस्थित हैं, जितनी उनकी संख्याएं हैं, उन्हें सीधे प्रदर्शित किया जा सकता है। तो 2 N थे, फिर क्या था, H 4 थे, और एक C और एक O था। या तो चाहें आप तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया अणुसूत्र। दूसरा पूर्ण संरचना सूत्र। इसमें क्या करेंगे, जो ये लिखा हुआ है ये वाला आपका, इसे पूरा स्ट्रक्चर खोल देंगे। इसका कैसे खोल देंगे, देखिए लिखा है C डबल बॉन्ड O, N, N से 2 H जुड़े हुए हैं, फिर लिखा है N, फिर 2 H जुड़े हुए हैं, ठीक।
ये हो गया पूर्ण संरचना सूत्र। किसी और आप चीज एक उदाहरण ले लीजिए, मैं कहता हूं कि ये एक यौगिक आपका लिखा है C2H6, किसी यौगिक का अणु सूत्र क्या है C2H6। C2H6 का पूर्ण संरचना सूत्र कुछ ऐसे बनाएंगे हम। अगर मैं मेथेन की बात करूं पूर्ण संरचना सूत्र, तो ये बना हुआ है, देखिए एक चीज, अणुसूत्र कई बार आपको परेशान कर सकता है, किन्हीं दो यौगिकों का अणुसूत्र एक हो सकता है। देखिए अगर मैं लिखता हूं आपके सामने C2H6O, तो ये इसे आप कैसे, अगर आपको बंध की समझ है तो इसके दो पूर्ण संरचना सूत्र या संघनित संरचना सूत्र हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आपने लिखा है, मैंने लिखा है C2H6O, तो एक C दूसरा C, ठीक। अब हाइड्रोजन जोड़िए कितने, एक साइड मैंने 3 जोड़ दिए और दूसरे साइड कितने हैं, 3 हैं। तो कुछ ऐसे अगर जोड़ दूं 3 हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन तो बेचारा अकेले रह जाएगा, और जो कि हमें सूत्र में दिखाना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, एक H हटाएंगे, और आप पहले ही पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में एकक 4 में कि ऑक्सीजन द्विबंध बनाता है, कुछ ऐसे। ये इस वाली यौगिक का पूर्ण संरचना सूत्र है, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 एकाकी युग्म होंगे, उन्हें भी प्रदर्शित कर देंगे। इसी को मैं एक और कुछ लिख सकता हूं, यहां से लाया, ये लाइन आ गई आपकी यहां, और दूसरा यौगिक भी बनाया जा सकता है। कैसे? एक मैंने H यहां कर दिया 3, और फिर O को हम बीच में ले गए, और C एक H, इन्हें हटाइए, एक H दूसरा H और तीसरा H। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अणुसूत्र किन्हीं दो यौगिकों को भी प्रदर्शित कर सकता है, सेम अणुसूत्र 2 यौगिकों को प्रदर्शित कर सकता है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ, अणुसूत्र और 2 संरचना सूत्र, पूर्ण संरचना सूत्र अलग अलग लिखे हुए हैं। तो एक क्या है आपका, एक क्रियात्मक समूह है एल्कोहल, और एक क्या प्रदर्शन कर रहा है, ईथर का। अभी से थोड़ी ये कठिन लग सकता है बेसिक, पर धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आती रहेंगी। अब देखिए जो हमने लिखा है C2H6O, इसी को अगर संघनित के रूप में ले जाएं, ये दोनों जो बने हुए हैं, तो हमने लिखा CH3CH2OH। ये कैसा है, ये ना तो इस तरह दिख रहा है और ना इस तरह दिख रहा है, मतलब बीच की कोई बात है। हमने जो H खोले हुए थे, बाहर किए हुए थे, उन्हें क्या कर दिया है, संघनित, दबा के लिख दिया है, बांध दिया है, मतलब कहना चाहिए कि पूरा संरचना प्रदर्शित नहीं कर रहे। तो इसे हम क्या कहेंगे, किसी अणु के लिए संघनित संरचना सूत्र। और चौथा एक क्या होता है, आबंध रेखा सूत्र। उसके बारे में मैं अभी डिटेल से बात करूंगा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है इस कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। तो 3 चीजें आ गई, एक आध आप और देख सकते हैं। जैसे हमारा लिखा हुआ है CH3CH2CH3। अब ये किसी यौगिक का क्या है, संघनित संरचना सूत्र है। इसका अणु सूत्र हम कैसे लिख सकते हैं, 3C हमें दिख रहे हैं, 2 3 दूनी 6 2 8, H कितने दिख रहे हैं, 8। तो ये क्या हो गया हमारा अणु सूत्र, और इसके अलावा ये संघनित संरचना सूत्र। और अगर हम H बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संरचना सूत्र। ठीक, यहां तक। एक आध आप और देख लें, अगर मैं कहूं C4H8 का पूर्ण संरचना सूत्र आप बनाएं, तो आप 4 कार्बन ले लेंगे और चारों में कार्बन की संयोजकता पूरी करेंगे। जो मैं ये 4 और ये डंडी हर जगह हाइड्रोजन जोड़ दे रहा हूं, ये क्यों जोड़ रहा हूं, अभी हमने बात की थी, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। देखिए 1 2 3 4, जो दोनों साइड के बंद होंगे वो बीच वाले कार्बन पर हमेशा गिने जाएंगे। देखिए इस साइड भी, इस साइड भी, और इस सब पे जो कार्बन है उसके दोनों साइड के बंद उस अकेले कार्बन पे और उसके बगल वाले कार्बन पर भी गिने जाएंगे। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक चीज याद रखिएगा, कार्बन हमेशा 4 बंध ही बनाता है,
कभी भी 5 बंध नहीं बना सकता, या कि 4 से कम दिखेंगे तो प्लस या माइनस आवेश उसके ऊपर रहेगा, जो कि हम आगे बात करेंगे, वो अभी का विषय नहीं है। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। अगर आपको लगता है कि ये लिखने लायक है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब बात करते हैं हम आबंध रेखा सूत्र की, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जहां जहां लाइन मुड़ती है हमारी रेखा, मैं कह रहा हूं ऐसी कुछ रेखा बनी हुई, तो कहां 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 से शुरू हुई, यहां से, फिर यहां मुड़ी, फिर यहां मुड़ी, फिर यहां मुड़ी, फिर यहां मुड़ी, तो 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हमें मिले, 5 कार्बन। इस पूरे स्ट्रक्चर पर 5 कार्बन दिख रहे हैं। इसके लिखने के कुछ नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं कि अगर कार्बन के साथ H जुड़ा हुआ है तो उसे प्रदर्शित नहीं करते हैं, और अगर किसी अन्य तत्व के साथ, अन्य परमाणु के साथ H जुड़ा हुआ है तो उसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या है, यहाँ 3 H यहाँ जुड़े होंगे, 2 H यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 3 यहाँ, तो इनका हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, सीधे गिन के गिनती लिख देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इस आबंध रेखा सूत्र को पूर्ण संरचना सूत्र में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, C5 और देखेंगे H12 और फिर पूरा 5 कार्बन लिखेंगे और कार्बन को सबको खोलकर H प्रदर्शित कर देंगे। या इसे कहा जाए कि इसे, इस संरचना को संघनित संरचना सूत्र में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, CH3 CH2 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 CH3। देखिए मैंने ज्यादा तो नहीं लिख दिया है। ठीक, अगर दूसरी बात क्या है जो मैं अभी बात कर रहा था, अगर हाइड्रोजन किसी अन्य तत्व से जुड़ा हुआ है तो उसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए कैसे, 1 2 3, और यहाँ कार्बन नहीं है। कार्बन कहाँ है, यहां से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4। ठीक, जहां भी कहीं अन्य तत्व जुड़ा हुआ है या अन्य परमाणु जुड़ा हुआ है वहां कार्बन नहीं उपस्थित है। तो देखिए आप कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और क्या है साथ में H तो भी हमने गिना ही नहीं है, यहाँ 3 तो 5 7 2 9 H9 और OH। क्या जो मैंने भी बात की थी, अणुसूत्र इसका हम कैसे लिख सकते हैं, C4H10 और O, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। या तो ये वाला होगा और या तो ये वाला होगा। ठीक, अगर ऐसे कुछ दे दिया आपको परीक्षा में और कहा गया कि इसे संघनित संरचना सूत्र में बदलिए या पूर्ण में बदलिए, तो संघनित कुछ ऐसे बदल देंगे आप। कैसे बदलेंगे, CH3 CH2 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 और OH। और अगर पूर्ण की बात कर रहा है क्वेश्चन आपका प्रश्न, तो फिर सब H और प्रदर्शित कर देंगे। ठीक, अब अगली बात, तीसरा अगर आबंध रेखा सूत्र देखें हम, अब यहां देखिए, यहां क्या है, कार्बन है, फिर यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, और यहां भी और यहां भी। गिनिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन तो आपने लिख लिया अणुसूत्र के लिए। अब H कैसे गिनेंगे, इस कार्बन पे पहला बंध, दूसरा बंध, तीसरा बंध, तो कितने H, एक इससे H जुड़ा है जिसे कि हम प्रदर्शित नहीं करेंगे। ठीक, एक H यहाँ का, 2 यहाँ के, 3 5 7 3 10 O। ये अणुसूत्र से आप क्या बता सकते हैं कि ये कौन सा यौगिक है। अगर आपको बेसिक अच्छे से बन रहा आपको तो तब तो बता सकेंगे। या हम दूसरा कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे C4, फिर अगला क्या है H, यहां से गिनेंगे 3 2 5 2 7 2 9 H9,
फिर इस वाले कार्बन का सी अलग से लिखेंगे, सी और क्या है OH, तो इसे लिखते हैं CHO, ऐसे कुछ लिखते हैं। नहीं अगर हम ऐसा लिख दें तो हमें अरे समझने में गलत हो सकता है। क्या गलत होगा, ये नहीं पता चल पाएगा कि यहाँ एल्कोहल समूह लगा हुआ है कि एल्डिहाइड समूह लगा हुआ है। तो लिखने में कुछ इस तरह लिखते हैं जो कि ज्यादा सरल है, समझ तो सकते हैं लेकिन कठिनाई की ओर हम क्यों चलें, जो हमें थोड़ी आसान लगे वो मेथड फॉलो करते हैं। ठीक, तो जब भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, ये कुछ ऐसा बना हुआ हो आपका, तो यहां तो कार्बन संभव नहीं है। यहां एक कार्बन है बीच में, एक कार्बन यहां है और एक यहां है। तो पहले तो हम इसे संघनित में लिखने की कोशिश करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 और यहां क्या है COOH। ये कुछ अच्छे से लिखते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड अब हटाइए, अब हम संगणित में लिख रहे हैं इसको CO और फिर क्या जुड़ा है OH। और अणु सूत्र की अगर तरह हम देखें इस वाले को लेके, कुछ यहां बीच में मैं लिख देता हूं। तो कितने कार्बन है C3, फिर H कितने हैं 3 और 2 5 1 6 H6O2। क्या ये वाला भी अणु सूत्र संभव है, बिल्कुल संभव है। तो अगर ऐसे कुछ लिखा है तो आप परेशान हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, पर सोचिए कि इसके हम कितनी संरचनाएं बना सकते हैं, कितने संरचना सूत्र बना सकते हैं, इसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह हो सकते हैं। ये आपको बेसिक्स की बात मैं कर रहा था, इसके आगे भी अभी थोड़ी बात करूंगा इसी वीडियो पे। तो चलिए, अगर आपको यहाँ से कुछ स्क्रीनशॉट लेना हो, लिखना हो, तो मैं 10 सेकेंड के लिए थोड़ी समय आपको दे रहा हूँ। अब हम पुराने विषय पे अपने लौट आते हैं। हमने हाइड्रोकार्बन के 2 विषयों की बात की थी, 2 भागों की या 2 प्रकारों की। पहला क्या था, सेचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है आपका, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध पाया जाता है, या कार्बन अकेले भी हो सकता है सबसे पहला वाला। तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध पाया जाएगा या एकल बंध, वो क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, एल्केन के। कुछ गलत लिख गया है यहाँ, एल्केन। और इनका सामान्य सूत्र होता है, देखिए एल्केन के नाम से जानते हैं CnH2n+2, जहां n क्या है, परमाणुओं की संख्या है। कैसे जानेंगे, अगर यहां n की बात कर रहे हैं अब 1 है तो C1 और यहां 2 का गुणा कर देंगे H, 2 गुणे 1 + 2, तो क्या होगा, C 1 को प्रदर्शित नहीं करेंगे, H कितने हो जाएंगे, 2 + 2 4। यही आपका क्या था, मेथेन। हम अभी बात कर रहे थे ना, सबसे पहला जो एल्केन होगा वो कौन सा है, मेथेन है। और 2 और होते हैं, आगे मैं इसकी और ज्यादा बात करूंगा, लेकिन पहले असंतृप्त की बात कर लूं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या होता है, एक तो कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध पाए जाते हैं, या क्या हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध पाए जा सकते हैं।
तो जहां द्विबंध की बात हो रही है वहां उसे क्या कहेंगे हम, उसका नाम क्या होगा, एल्कीन। और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जहां n परमाणुओं की संख्या है। इनके लिए क्या होता है, CnH2n-2। अब अगर हमें पहचानना है कि ये एल्कीन है, एल्केन है या एल्काइन है, मैंने कुछ लिख दिया यहां पर आपके सामने, यहां कुछ ऐसा लिख दिया C4H8 और बगल से क्या लिख दिया C4H6 और एक साइड लिख दिया C2H6। अब अगर मुझे आप बताएं कि यहाँ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कौन सा है, तो अगर हमें सूत्र मालूम है तो हम तुरंत ही निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ सूत्र n बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक, और सूत्र में रखेंगे h कितने दिए हैं, 6 दिए हुए हैं, 6 h दिए हुए हैं, तो n का मान 2 है और h 6 है, तो हमें क्या पता चल रहा है, 2 गुणे 2 प्लस 2 वाला सिद्धांत है। कुछ यहाँ ऐसा दिख रहा है CnH2n+2, ऐसी गिनती दिख रही है, तो ये क्या है, एक एल्केन है। एल्केन के आगे फिर क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिख रहा है, Cn और H2n, सीधे 4 दूनी 8, ये क्या है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और कौन सा है, एल्कीन है, ठीक। और तीसरा क्या है, तीसरे में दिख रहा है आपको CnH2n-2 वाला फार्मूला दिख रहा है। तो आप इस तरह से पहचान तो जाएंगे कि एल्केन कौन सा है, एल्कीन कौन सा है और एल्काइन कौन सा है, ठीक। अब इनके नामकरण की बात करेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो यहाँ जो कुछ भी आपको थोड़ा बहुत लग रहा हो लिखने जैसा, ये कि स्क्रीनशॉट लेने जैसा, तो ले सकते हैं रोक कर वीडियो, और मैं इसे फिर से इरेज करूंगा। देखिए, अब हम इनके नामकरण की बात करेंगे। तो अगर एक कार्बन मिल रहा आपको, एक कार्बन मिल रहा है, तो मूल शब्द क्या लगाएंगे, मेथ। वहीं 2 कार्बन मिल रहे हैं तो क्या लगाएंगे, एथ। और अगर एकल बंध है, द्विबंध है और त्रिबंध है, तो नाम में थोड़ी थोड़ी अंतर होगा। बाकी सब एकल बंध के लिए ANE लगाएंगे, जिसे क्या कहेंगे, एन। द्विबंध के लिए ENE लगाएंगे, इसे बोलते हैं ईन। और त्रिबंध के लिए लगाएंगे YNE, आइन बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक। तो अब मैं इन्हें लिख देता हूं, पहले आप लाइन बना सकते हैं। इसमें अब कुछ नहीं लिखा जाएगा, आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं। फिर अगर 3 कार्बन है आपका, तो क्या हो जाएगा, शब्द मूल प्रोप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए आपका डेक, अब अगर मैं बात करूं, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि C2H6 लिख दिया है, तो यहां नाम क्या हो सकता है, सर्वप्रथम अगर लिख दिया है CH4, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या CH2 संभव है इस वाले में, बिल्कुल संभव नहीं है, ना ही अकेले CH संभव है। अगर हम N बराबर 1 रखें, यहाँ C में मैं बात कर रहा हूं, कुछ यहाँ ऐसे भी लिख लीजिए, एल्कीन हो जाएगा, सॉरी थोड़ी एल्केन लिखेंगे यहाँ, एल्केन, फिर लिखेंगे एल्कीन और फिर एल्काइन, यहाँ एल्काइन,
तो एल्काइन का सूत्र आपने पीछे क्या पढ़ रखा है, CnH2n-2। तो n की जगह मैं रख दे रहा हूं यहाँ, कोशिश इनके अंदर ही करते हैं। जैसे मैंने लिया एक कार्बन और n की जगह 1 रखा, H कितने हो जाएंगे 4, 2 + 2। उसी तरह अगर 2 कार्बन लिया तो H कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब यहाँ 1 कार्बन लिया तो 1, क्या CH2 संभव है? आप मुझे बताएं, क्या CH2 संभव है? क्या यहाँ कार्बन के 4 बंध पूरे हो रहे हैं? नहीं संभव है, इसलिए ये यौगिक अस्थायी है, ठीक नहीं बनता। क्या 1 लेंगे और कितने हैं, इसका सूत्र होता है CnH2n-2। यहाँ 2 रखेंगे और 2 में 2 घटा देंगे, 2 × 1 और -2, तो हो जाएगा C1 और H0। कुछ ऐसा ही मेरे समझ से हो रहा है। 1 सेकेंड, n की जगह हमने 1 रख दिया, 2 × 1, ठीक, 2 - 2। तो क्या ये भी संभव है अकेला कार्बन? क्या एक कार्बन का असंतृप्त एल्काइन संभव है? नहीं है, ना तो ये संभव है ना आगे वाला संभव है। तो यहाँ कितने से देखेंगे, जब C2 ले रहे होंगे तो H4, अब जब C2 ले रहे होंगे तो H2। ये क्या है आपका, 2 कार्बन के लिए क्या लेते हैं, एथ, और यहाँ क्या लिखा हुआ है बाद में, ईन। तो एथ प्लस ईन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथीन। इसी तरह एथ प्लस आइन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथाइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन, और इसका नाम एथाइन। इसे क्या बोलते हैं, कई बार लिखा मिलेगा एथिलीन, और इसे लिखा मिलेगा एसिटिलीन। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, आगे के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह नामकरण करते चले जाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूं 5 कार्बन की एक एल्केन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसका संरचना सूत्र लिखिए, संघनित लिखिए या अणु सूत्र लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए और उसका नाम क्या होगा। तो संरचना अणु सूत्र जब आप लिखने जाएंगे तो सीधे लिख देंगे C5 और H2n की बात हो रही है तो H10 और +2, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट। 5 कार्बन के लिए देखिए, पहले पेंट के लिए 5 कार्बन है, 5 के बाद 2 से गुणा करना है तो 10 कार्बन हो जाएंगे, प्लस 2 कार्बन और जोड़ने हैं तो 12 हो जाएंगे, सीधे C5H12। और फिर इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, पेंट, और प्लस क्या जोड़ना है साथ में, एन, तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। अब इसी की संघनित संरचना सूत्र की हमने बात कर ली थी, पूर्ण संरचना सूत्र की बात कर ली थी, ठीक। इसी तरह अगर C इसमें आता है कुछ, यहां लिखूंगा थोड़ी गड़बड़, C5 और एल्कीन की बात कर रहा, तो सीधे 2 का गुणा करना है हाइड्रोजन में तो H10। अब इसका नाम पेंट प्लस ईन, पेंटीन। इसी तरह इसमें देखेंगे C5, 2 का गुणा करना है प्लस फिर माइनस करके 2 करना है, तो 2 का गुणा करके 10 हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो 8, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम आपका हो जाएगा पेंटीन, जो कि एक शैम्पू का ब्रांड भी है आजकल, और ये हो जाएगा पेंटाइन। चलिए आज के लिए यहीं तक देखेंगे। ये सारे टेबल आपसे बन जाना चाहिए। अगर मैं कहूं डेक 10 कार्बन के लिए तो C10, चलिए थोड़ी इसको बता देता हूं, H22, 10 × 2 20 + 2, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केन में डेकेन। आप एक बार इसका अभ्यास करिएगा। फिर यहां 10 कार्बन के लिए C10H20, डेकीन, और अगला क्या है C10H18, ये क्या है, डेकाइन। कुछ ऐसा नामकरण है हाइड्रोकार्बन का बेसिक तरीके से। जब इसके व्युत्पन्नों के अगले वीडियो में बात करेंगे तो और देखेंगे कि क्रियात्मक समूह क्या होता है, उनके नामकरण को कैसे शुरुआत करते हैं, बेसिक चेन का कैसे नामकरण करते हैं, ये सब हम अगले वीडियो पर सीखेंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। अगर आप जुड़ना चाहें मुझसे तो कमेंट करेंगे कि कैसा था आज का वीडियो, फिर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।